गुड मॉर्निंग बॉयज। इस समय आप लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 8.2 चल रही थी। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। तो पहले आप बुक खोलिए, बुक में से आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन मैं पढ़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट। मैंने एक हेयर ड्रेसर खरीदा जिस पर 8% का वेट लग रहा है। विद वेट उसकी टोटल कास्ट है ₹5,400। क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। वेट के पहले उसकी प्राइस कितनी थी, अर्थात उसका मार्क प्राइस कितना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको हम नोट कर देंगे। तो देखिए, हम पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ हेयर ड्रेसर। प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विद वेट। वेट के सहित उसकी कास्ट थी ₹5,400। ठीक, 8% का वेट लग रहा था। वेट परसेंट लिख देंगे यहाँ। वेट परसेंट इक्वल टू 8%। पूछ रहा है वेट के पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, अर्थात उसका मार्क प्राइस कितना था। तो हम उसको लेट करेंगे। लेट द प्राइस बिफोर वेट। वेट के पहले उसका प्राइस कितना था। वेट एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को हमसे लेती है। X रुपीज़ हमने लेट कर लिया उसको। तो अमाउंट ऑफ वेट कितना हुआ, अमाउंट ऑफ वेट इक्वल टू कितना हुआ, टोटल आपका X रुपीज़ था, उस पर 8% वेट लगना है, तो ये निकलेगा 8% ऑफ X। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से कैंसिल हो रहा है ये, तो ये 4 2 जा 8 और 4 से इसको करेंगे 25 आएगा। अब इसका X से इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x/25। ये अमाउंट हमने वेट का दिया है। आप देखिए, अगर ये ओरिजिनल प्राइस है, इतना वेट दिया है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जानी चाहिए। वो सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पर दी गई है, अर्थात इन दोनों को प्लस करने पर 5,400 आना चाहिए था हमारा।
सिंस x प्लस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 25 हो जाएगा। ये सब तो आपको आता है। 25x प्लस 2x ये आएगा आपका, इक्वल टू 5400। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हो जाएगा 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये राइट हैंड में चला जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जाके। तो ये बनेगा आपका x इज इक्वल टू 5400 इंटू इसी को रेसिप्रोकल करिए तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 27। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 27 1 जा और 27 2 जा और डबल जीरो ये लगा देंगे। अब इसका इंटू कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 रुपीज़ 5000। ये आपका ओरिजिनल प्राइस है जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन है आपका, एन आर्टिकल was purchased for rupees 1239 including GST for 18%. Find the price of articles before GST was added। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें वैट लग रहा था और इसमें GST लग रहा है। इसमें भी सेलिंग प्राइस दी गई थी है और क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेलिंग प्राइस दी गई थी। उसमें भी ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा था बिफोर वैट, इसमें भी बिफोर GST पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपसे इसी तरह का इसको लगाएंगे। मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले तो हम ये लिखेंगे जो चीज़ हमको गिवन है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विद GST। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विद GST, ये भी टैक्स होता है, इक्वल टू रुपीज़ 1239। ये GST इसमें शामिल है। और GST का परसेंट कितना है यहाँ लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ GST हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 18%। ठीक, अब इसका बिफोर GST इसकी कास्ट पूछ रहा है तो वो हमें मालूम नहीं है, उसको हम लेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे लेट द प्राइस बिफोर GST इक्वल टू x। अब GST कितनी लगी, 18% ऑफ x। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST
ये निकलेगा आपका 18% ऑफ एक्स। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 9 जा, और इसको सॉल्व करेंगे 50, इसको इंटू कर देंगे तो इंटू करने पर आ जाएगा ये 9x/50। इतने रुपीस जो आ गया ये जीएसटी है, ठीक है। विद जीएसटी जो टैक्स था वो कास्ट थी वो इतनी थी। तो अगर हम उसकी ओरिजिनल प्राइस एक्स और ये वैट जीएसटी इनको ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल आ जाना चाहिए। सिंस x प्लस 9x/50 इज इक्वल टू 1239। ये हमारा पहले से ही दिया हुआ था यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वही आपका मेथड है, एलसीएम आप लीजिए इसका, तो एलसीएम 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 50x प्लस 9x और इक्वल टू 1239 रुपीज़, ठीक। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आपका आएगा 59x/50 इज इक्वल टू 1239। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये राइट हैंड में जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 1239 इंटू रेसिप्रोकल करिए तो ये हो जाएगा 50/59, ठीक। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये 1 जा और ये 21 जाएगा। ये आप अपने हिसाब से आप अपने मेथड से इसको सॉल्व करिएगा। तो x इज इक्वल टू इससे इंटू कर देंगे, तो पहले तो 0 रख देंगे, पहले रुपीज़ लिखेंगे, फिर हम यहाँ 0 रखेंगे और 5 का इससे इंटू कर देंगे, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। यही हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया बिफोर जीएसटी। यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हो जाएगा। अब ये आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज आप पढ़ रहे थे, ये यहीं से आपका समाप्त हो जाता है, ये वाली एक्सरसाइज। आप इसके बाद इसकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ये है उसी में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.3, उसको फिर आगे बताएंगे।